देश में एक दिन में 1,84,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी टॉप के 3 राज्यों में शामिल। दिल्ली में 17,000 और गुजरात में पहली बार 7,000 से ज्यादा कोविड के केस। पीएम मोदी की सभी राज्यपाल, उपराज्यपालों के साथ अहम बैठक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने की अपील की। बोले राज्यपाल जन भागीदारी के अहम स्तंभ। राज्यपालों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, सरकार पर्याप्त वैक्सीन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध। टीका उत्सव में वैक्सीनेशन में तेजी आई और नए सेंटर्स भी बनाए गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की सभी राज्यों से अपील। बोले कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राजनीतिक मतभेद भुलाकर टीम की तरह काम करें सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री। कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम जारी, लेकिन मुंबई की सड़कों पर कम नहीं थम रही गाड़ियों की रफ्तार। नियम मनवाने के खिलाफ एक्शन में पुलिस। ब्रेक द चेन मुहिम के बावजूद मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर दिखी सामान्य आवाजाही। बैरिकेडिंग लगाती नजर आई पुलिस, लेकिन ट्रैफिक पर ज्यादा असर नहीं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले की लोगों से नियमों के पालन की अपील। कहा, हम कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, लोग घरों में रहेंगे तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे का बयान। बोले नियम नहीं मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। 13,000 होमगार्ड और एसआरएफपी की 22 टीमें तैनात रहेंगी। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 58,900 से ज्यादा मरीज, 278 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में 9,900 से ज्यादा केस सामने आए। पूरे देश में कुल एक्टिव केस का 43% अकेले महाराष्ट्र में मौजूद। राज्य के 5 जिले पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर और नासिक सबसे ज्यादा प्रभावित। दिल्ली में कोरोना बेड की कमी दूर करने के लिए 23 प्राइवेट अस्पतालों के साथ होटलों और बैंक्वेट हॉल्स को जोड़ा गया। कुल करीब 2400 बेड्स बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बोले दिल्ली में वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील। कहा, पत्रकारों को लगे फ्रंट लाइन वर्कर की तरह कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के चलते डीआरडीओ अस्थायी कोविड हॉस्पिटल को एक बार फिर शुरू करने में जुटा। कोरोना में कमी के बाद इसी साल फरवरी में हुआ था बंद। राजस्थान के सभी शहरों में कल से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। राज्य में एक दिन में 6,200 नए केस मिले, 29 लोगों की मौत। कोरोना के कारण सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा टली। 1 जून को समीक्षा के बाद 12वीं की परीक्षा पर फैसला। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किए जाएंगे। कोरोना के चलते राजस्थान और हिमाचल सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को टाला। पंजाब में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित। 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड पर 1-2 दिन में फैसला। हरियाणा में 8वीं तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, कुंजपुरा सैनिक स्कूल में एक साथ 160 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते लिया गया फैसला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी कोरोना। मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट किया था। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान। बोले ये कोरोना का सबसे विकराल रूप, काबू पाने की कोशिश में जुटी है सरकार। महाराष्ट्र के सामने कोरोना से जंग में बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की सप्लाई। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। महाराष्ट्र के बाद अब एमपी में भी कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी किल्लत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दिन रात ऑक्सीजन के इंतजाम में जुटे हुए हैं। बिहार में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, सप्लाई से ज्यादा डिमांड ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। बाजार से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी गायब। राज्य में एक दिन में सामने आए करीब 3100 कोरोना के मरीज। मुंबई में 5 अस्पतालों के एडमिनिस्ट्रेटर अफजल शेख का बड़ा दावा। बोले कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं, कमी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर के उत्पादन को बढ़ाने की मंजूरी दी। हर महीने 78 लाख वायल तक उत्पादन बढ़ेगा। रेमडेसिविर की कीमत भी इस हफ्ते के अंत तक 3500 रुपए से कम करने का फैसला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।